नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे टिप्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारी इस तरह से साड़ियों को लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से साड़ियाँ रहते हैं और जब भी कोई मार्केट में साड़ियाँ आती हैं ना तो हम सबसे पहले लेते हैं। तो इस तरह से साड़ियाँ हमारे पास में इतना ज़्यादा रहता है कि उसको मैनेज करना, उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास में जगह जो है वो बहुत ही कम हो जाती है साड़ियाँ रखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा साड़ियाँ जो है वो हो जाती है। हम लोग पहनते कम हैं लेकिन खरीदते बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई ये साड़ियों को, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हो गई है तो इसको रखने कैसे मैं आपको बताऊँगी। और बहुत ही कम समय, कम जगह में आप ये जो साड़ियाँ हैं ना, साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट को रख सकते हैं। तो करना क्या है, इस तरह से आपके पास में हैंगर होंगे ना, साड़ी टंगाने का बोल सकते हैं। तो ये हैंगर में साड़ी को देखिए इस तरह से फोल्ड कर ले और इनको इस तरह से मतलब कि डाल के रख दे हैंगर में। तो इसके बाद में अगर आप इसके अंदर में पेटीकोट और ब्लाउज़ को भी डालोगे ना तो भी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मतलब कि ये साड़ी के अंदर में पेटीकोट ब्लाउज़ है, और आपकी जो जगह है वो बहुत ही कम लगेगी। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं मेरी इस साइड से बहुत सारा जगह है, मतलब अंदर में हम लोग कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, इतना जगह है। तो ये मैं पेटीकोट को डाल लूँगी, तो इससे क्या होगी, मेरी जगह की बचत होगी। तो ये पेटीकोट को डाल लूँगी, देखिए इस तरह से। उसके बाद में पीछे के साइड में भी और भी एक जगह है जहाँ पर हम ब्लाउज़ डाल सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज़ को इस तरह से पहना भी सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पीस को फिर से लौटा लूँगी और पीछे के साइड में अपने ब्लाउज़ को डाल दूँगी। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से मैंने साड़ी ब्लाउज़ को अंदर में डाल दी हूँ, तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी साड़ी ब्लाउज़ ये इसमें है। और बिल्कुल कम ही जगह लगे हैं, नहीं तो ब्लाउज़ को अलग जगह, साड़ी को अलग जगह और पेटीकोट को अलग जगह लगता है। अगर हम इसके ऊपर में भी रखेंगे तो भी जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता है। आप चाहे तो इसके ऊपर में और एक साड़ी रख सकते हैं, तो कैसा होगा कि आपकी जो जगह है उसकी बचत होगी। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से मैंने अपने साड़ी को साड़ी के अंदर में ब्लाउज़ और पेटीकोट को डाल दी हूँ। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कोलगेट को लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से कोलगेट रहते हैं और इसके जो ढक्कन है ना, जो कवर बोल सकते हैं, तो वो कवर हमारी बहुत ही काम की है, क्योंकि हम लोग पैसे कवर के भी देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कवर का आप कोई इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसको फेंक ही देते हैं। तो ये कवर को जो है वो फेंकना नहीं है, क्योंकि हमारी पैसे के कुछ भाग, जितना हम पैसे के खरीदते हैं तो कुछ हिस्सा और कुछ भाग हमारे ये कवर को भी जाता है। तो भाई कवर को फेंकना क्यों? तो करना क्या है, इस कवर के जो ऊपर का ये रहता है ना, तीनों, ये देखिए इस तरह से तीनों चारों, तो उसको फाड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से, इसको फेंकेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कवर को हम लोग क्या करेंगे, फेंक दें, मतलब छोटा सा जो रहता है ना उसको फेंक देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको किचन के जो टाइल्स के ऊपर, किचन के टाइल्स रहता है ना उसके ऊपर में रख देंगे। तो इससे क्या होगी कि इसके अंदर में आप चम्मच रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आपकी जो लाइटर रहती है इधर उधर फेंका हुआ रहता है उसको भी रख सकते हैं। तो इसको हम लोग चिपकाएंगे। तो आप चाहे तो फेविक्विक से चिपका सकते हैं, फेविक्विक से चिपका सकते हैं, या फिर टेप पट्टी से, या फिर आपके पास में डबल टेप है तो उससे भी चिपका सकते हैं। मतलब आप किसी चीज़ से भी इसको चिपका सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फेविकॉल से चिपका रही हूँ। फेविकॉल से इतनी आसानी से चिपकती नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या करें, फेविक्विक या फिर डबल टेप रहता है ना तो उससे चिपकाए, तो उससे बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो मैंने फेविकॉल लगा ली हूँ, उसके बाद में इनको ये देखिए इस तरह से चिपका ली हूँ। तो ये आसानी से चिपक तो गया है लेकिन बहुत जल्दी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप डबल टेप या फिर फेविक्विक से चिपकाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो मैंने क्या की हूँ, ये देखिए फेविकॉल को इस तरह से लगा ली हूँ, मतलब कि ये जो कवर है उसमें लगाई हूँ और उसको चिपका दी हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो कवर है वो अच्छी तरह से चिपक गई है। उसके बाद में इसके ऊपर में आप, और ये बिल्कुल गैस के जस्ट बाजू में है, ताकि हम लोग गैस जब ऑन करेंगे तो हमारे लाइटर को हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने क्या की हूँ, गैस के जस्ट बाजू में रखी हूँ। उसके बाद में इसमें लाइटर रखें, या फिर आप कोई भी चीज़ जो है वो रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे चम्मच रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे शहर का नाम और गांव का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और वीडियो में राधे राधे लिखना ना भूलें। इस तरह से छोटे से उपाय करके आप अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छा और सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आटे को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से आटा लाते हैं, बहुत ज़्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, जो
बैग वाला आटा रहता है ना, देखिए इस तरह से आशीर्वाद आटा या फिर जो भी आप आटा लाते होंगे, तो नॉर्मली हम लोग इसी बैग से आटा लाते हैं। बहुत कम लोग है कि मतलब कि गेहूं के आटा पिसाते हैं और खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही गेहूं का आटा जो है वो मतलब कि रेफ़र करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आटे में ना मिलावट होती है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मिलावट जो है वो कहाँ से हो रही, कैसे हो रही है। तो उसके लिए आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गैस को ऑन कर लूँगी। उसके बाद में इसमें रखना है तवा। नॉर्मली आपके पास में जो तवा है वही रख सकते हैं, तो वो तवा को रखना है और तवा को अच्छी तरह से गर्म होने दें। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे आटा। जो नॉर्मली हमारे पास में आटा जो हम लोग लाए हैं, बैग वाला आटे की बात कर रही हूँ मैं, जो हम लोग गेहूँ पिसाते हैं वो आटा नहीं, क्योंकि वो आटा तो भाई अच्छा रहता ही है, लेकिन इस तरह से बैग वाले आटा जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटें रहती है। कभी कभी क्या होता है, उसमें मैदा आटा भी मिला देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि मिला देते हैं, कभी कभी कंकर भी रहता है। ये चीज़ें हुई है मेरे साथ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तवा में मैंने थोड़ा सा आटा डाल दी हूँ और इनको हल्का सा भून लेना है हमें। तो भूनते वक्त याद रखें कि ये जो आटा है वो जलना नहीं चाहिए या फिर धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर प्योर गेहूं का आटा रहता है ना तो उसमें क्या होती है, एक धीमी सी खुशबू आती है। और ये चीज़ें करते वक्त क्या करना है, गैस के फ्लेम को जो है लो मीडियम रखना है। तो अगर आपके जो नॉर्मली आटा है गेहूँ के आटा, तो उससे क्या होगी, एक धीमी सी खुशबू आएगी और आटा का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का ब्राउनिश आ जाएगी। और आपके आटा में मिलावटें है तो उसमें क्या होगा, मतलब कि मिलावटी आटे में क्या होता है कि जल जाती है बहुत जल्दी। जैसे मैदा है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है, या फिर आप कोई भी आटा, जैसे और भी कोई चना दाल का आटा या फिर कोई भी आटा मिला देते हैं, चावल का आटा भी मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही जल्दी जल जाती है। लेकिन हमारे गेहूं का आटा जलती नहीं, बल्कि ये इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, हल्का ब्राउनिश हो जाता है और एक बहुत अच्छी धीमी सी खुशबू भी आती है। तो आप इस तरह से आप अपने आटे को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आटा है वो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब उसमें कोई मिलावटी तो नहीं है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे उपाय है लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो ये छोटे से उपाय की वजह से क्या कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं।